कक्षा 8 विषय हिंदी। बच्चों, आज मैं आपको कविता समझाऊंगी तूफानों की ओर, जो कि शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय मतलब जीवन से जूझते रहना, संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य मतलब उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने के लिए क्या करती हैं, एक नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए हैं। आगे बच्चों, अब हम पंक्तियां पढ़ेंगे और आपको भावार्थ समझाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मतलब जीवन क्या है, एक नाव सागर है, जीवन रूपी कहते नहीं, जीवन रूपी सागर है, और जिसमें कि हम एक नाविक हैं और ये जिंदगी हमारी नाव की तरह जा रही है। तो जिस तरह नाविक तूफान आने पर किस तरह जूझता है और अपनी नाव को पार करना चाहता है, ऐसे ही हमें जीवन में संघर्ष रहते, भले संघर्ष है, जीवन में कठिनाइयां हैं, लेकिन एक अच्छे नाविक की तरह हमें अपनी ये जो नैया है, ये जो नाव है, उसको पार लगाना है। ये समझाना चाहते हैं कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन। तो क्या लिखा है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, अपनी जो नाव है वो किस ओर घुमा दो, तूफान की ओर। मतलब तूफानों से डरो नहीं, पीछे मत हटो, भले जीवन में कठिनाइयां आए, उनसे जूझो। आगे, आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु मतलब बच्चों समंदर, समुद्र जिसको कहते हैं, कि आज सिंधु ने विष उगला है। विष मतलब जहर। लहरों का यौवन मचला है। जब दरिया में, जब समंदर में तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तूफान आता है कठिनाइयों को, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं लहरों की तरह। लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। मतलब कवि के हृदय में और समुद्र में एक साथ क्या उठा है, ज्वार। ज्वार मतलब तूफान उठा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, अपनी पतवार को किस ओर घुमा दो, तूफान की ओर घुमा दो। मतलब पीछे मत हटो। बहुत से लोग होते हैं, थोड़ा जीवन में थोड़ी संघर्ष आए, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। अंधड़ मतलब आंधी। जैसे जैसे समंदर में लहरें उठ रही हैं, तो आप भी अपने साहस को परखो। लिखा है ना कि इस अंधड़ में साहस तोलो। अपने तुम्हारे अंदर क्या साहस है, कितना भरा है। वैसे तो सभी कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी साहस है, लेकिन मौका मिले, ऐसा अवसर मिले, उसमें हमें अपने साहस की परख करनी चाहिए। तभी तो लिखा है कि इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। देखा जाए, पॉजिटिव सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो, तो वो कठिनाइयों को, वो परेशानियों को अपने अनुकूल समझो। क्यों? क्योंकि उसमें आप समझ सकते हैं कि आप कितने हिम्मतवान हैं, कितना आपके अंदर साहस है। लिखा है ना कि कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, अपनी पतवार को किस ओर घुमा दो, तूफान की ओर घुमा दो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको परखने की, अपने साहस को तौलने का आपको एक अवसर है, एक मौका है। आगे बच्चों, कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्या लिखा कि यह असीम, माना कि ये समुंदर, ये लहरें कैसी हैं, असीम हैं, लेकिन जो मनुष्य है, जैसे कहते हैं ना मिट्टी का पुतला है। मिट्टी का पुतला क्यों कहा? क्योंकि ये शरीर क्या है बच्चों, एक मिट्टी है, जो मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए मिट्टी का पुतला मानव को कहा है कि सागर भी तो ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना मानी हार। लेकिन मनुष्य भी एक ऐसा है जो कभी हार नहीं मानता, जूझता रहता है, संघर्ष करता रहता है, कि कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आगे, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। माना कि समुद्र की अपनी एक शक्ति है, लहरों की एक ताकत है, लेकिन लिखा है ना कि पर माझी कब थकता है। लेकिन मनुष्य भी कभी हारता नहीं है, कभी थकता नहीं है, जब तक सांसों में स्पंदन है। स्पंदन मतलब धड़कन। जब तक उसकी सांसों में क्या है, स्पंदन है, धड़कन है, उसका हाथ नहीं रुकता। जैसे नाविक
आखिरी दम तक लड़ता रहता है, तूफान में अपनी नाव को पार लगाना चाहता है। ऐसे ही मनुष्य के प्राण है, जब तक चेतना है, जब तक स्पंदन है, वो कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। लिखा है ना, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। आपको बच्चों पता होगा, मनुष्य ने सातों सागर पार कर डाले हैं अपनी हिम्मत से, अपनी कार्यशीलता से। तो लिखा है, सातों सागर पार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। बार बार कवि सिमंगल सिंह सुमन कहना चाहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जो अपनी नाव है, जो अपनी नौका है, हे माझी, हे नाविक, तुम उस और टक्कर लो, उससे मुकाबला लो, उससे विमुख मत हो। विमुख मतलब मुड़ना नहीं है, उस और अपनी नाव को घुमा देना। कहने का मतलब इसके माध्यम से मनुष्य को समझाना चाहते हैं, मानव को समझाना चाहते हैं कि हे मानव, ये जीवन क्या है, एक संघर्षमय है, जहाँ तूफान भी आएंगे, परेशानियाँ भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन हमें अपनी जो जीवन रूपी नौका है उसको आगे आगे बढ़ाते जाना है। कभी हार नहीं मानना है, कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। तो बच्चों, इस काव्य से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलनी चाहिए। जीवन में आशावान रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, जूझते रहना चाहिए। तो ये सिमंगल सिंह सुमन ने बहुत ही अच्छी काव्य लिखी है, जो कि आपको बहुत ही प्रेरणादायी है। इससे आप बहुत सीख ले सकते हैं। इसका भावार्थ लिखिए जैसा कि मैंने आपको समझाया है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, ये काव्य आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।